सो गाइज ये है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो कि है दून स्कूल के अपोजिट में जस्ट। और कॉलेज का कैंपस छोटा है इन कंपेयर टू ग्राफिकेरा, उत्तरांचल या फिर टीपीएस। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉलेज छोटा है तो बहुत ही ज्यादा इनबाउंड होगा। यहाँ पे पढ़ाई के लिए कोई बच्चा आ रहा है तो उसके लिए वो आ सकता है। ये नहीं है कि आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो आपने आईटीएम चूज क्यों किया? इसके पीछे का जस्ट रीजन एक अफोर्डेबिलिटी है या और अभी तक का कितने कंपनीज विजिट कर चुकी है, इंटर्नशिप के कैसी कंपनीज विजिट की है? और कॉलेज जो है मेन रोड में, चक्राता रोड जो देहरादून की मेन रोड है, जस्ट हाईवे के बगल में ही है। और अंदर जाके देखते हैं, छोटा कैंपस है, सिर्फ 8-9 कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं। तो क्या वर्थ इट है, क्या चीज है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सो अभी आ चुके हैं हम आईटीएम के अंदर। एक चीज है इस इंस्टीट्यूट में जो कि रियली सरप्राइजिंग है कि मल्टी डिपार्टमेंट्स है। 9+ कोर्सेज चल रहे हैं सच एज बीबीए, बीएससी आईटी, बीसीए, बीए, टीएचएम। ये सब कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के। और इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे एक डाइवर्स जो है कोर्सेज आपको मिलते हैं छोटे से इंस्टीट्यूट में। तो ये काफी एक जो है आप बता सकते हो सरप्राइजिंग चीज है। और अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूँ अब इन सब कोर्सेज और डिपार्टमेंट को एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दिखते हैं। जैसे पहले हम बीसीए, बीएससी देख लेंगे, फिर बीबीए देख लेंगे, फिर डीएचएम वगैरह। तो चलो चलते हैं और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं। 2002 में एस्टेब्लिश हुआ ये इंस्टीट्यूट, जब उत्तराखंड सिर्फ 2 साल का था और यहाँ पे एजुकेशन हब जस्ट क्रिएट हो रहा था। उस टाइम आईटीएम की जो है नींव रखी गई और स्टार्ट हुआ। और अभी तक 22 और 23 ईयर्स का एक्सीलेंस है आईटीएम के पास। और अगर इसके अलावा बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट से भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, जो कि सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट रहते हैं सिर्फ कुछ कोर्सेज के लिए। तो बीसीए और बीएससी आईटी के लिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, जो कि आपको सिर्फ 90,000 की फीस में मिलता है। तो छोटा कॉलेज है लेकिन बड़ा धमाका है। और चीजें देखते हैं क्या क्या चीजें। यहाँ पे देखो इस इंस्टीट्यूट में लिफ्ट भी लगी हुई है। ये सब चीजें नोटिसेबल है छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में। अब नेक्स्ट आ चुके हैं हम, ये है लाइब्रेरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा आपको मैनेजमेंट का सेक्शन, इसके बाद आईटी का सेक्शन, बीएससी आईटी और मैनेजमेंट। तो आपको मैक्सिमम बुक्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि बीबीए के सब्जेक्ट होते हैं। मैंने भी पढ़े हुए, मैंने भी बीबीए करी हुई। और सिटिंग स्पेस भी है कॉलेज में काफी अच्छा। और इसके अलावा जो है थोड़ा व्यू भी आ जाता है बाहर को। अगर आप यहाँ से देखोगे तो बच्चे आराम से बैठे हैं, शांत बैठे हैं, और व्यू भी आ रहा है बहुत अच्छा बाहर का देहरादून का खूबसूरत। तो ये है लाइब्रेरी। और इसके अलावा अब हम चलेंगे क्लासेस में। तो एक बार आप लाइब्रेरी को गो थ्रू कर सकते हो। सो गाइज अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट आ चुके हैं हम इधर। ये है मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट। लेकिन इसके साथ ही साथ देखो आप ये मेन सिटी में है इंस्टीट्यूट। इधर आपको दिखेगा दादून स्कूल, जो कि देहरादून का बहुत रेनाउंड स्कूल है। पहले बताया था मैंने आपको। और राजीव गांधी, राहुल गांधी, सब बड़े बड़े लोग यहीं पढ़ते हैं। इसके अपोजिट में ही कॉलेज। और इधर यहाँ पे इसे कहते हैं, ये जो पूरा एरिया है ये उधर को राजेंद्र नगर है। और यहाँ पे जो मेन है और ये घंटाघर के आसपास ही का एरिया है पूरा मेन देहरादून का एरिया। तो अभी लेक्चर हॉल वगैरह देखते हैं कॉलेज के कैसे लेक्चर हॉल है ना। और साथ ही साथ आप व्यू देख सकते हो, काफी अच्छा व्यू आता है ये वाला। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर हियर एट मैनेजमेंट की क्लासेस में, लाइक बीबीए बीकॉम की क्लासेस है। अभी तो यहाँ पे क्लास चल नहीं रही है, तो ये क्लासरूम्स आपको मिल जाते हैं। बीकॉम की अगर मैं बात करूँ एफिलिएशन की, तो श्रीदेव सुमन से यहाँ पे एफिलिएटेड है बीकॉम। और सेम गोज फॉर बीबी। और ये कोर्सेज 3 साल के कोर्सेज आपको, और फीस आपको देखने को मिलती है 60 से 70 हजार के तकरीब। 60 के 70 हजार में आपको देखो एक से बेंचिंग वगैरह मिल जाती है। प्लस आपको यहाँ पे स्मार्ट वो मिल जाती है क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड्स, ताकि आपको जो है प्रैक्टिकल्स के या फिर प्रेजेंटेशंस के थ्रू पढ़ा पाए। इसके अलावा जो है पिच डेक वगैरह बिजनेस के रिलेटेड जो है कॉन्फ्रेंसेज में होते हैं, जो ऊपर मैंने आपको कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया था या फिर सेमिनार हॉल दिखाया था। तो उसमें पिच डेक होती है, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं यहाँ पे। तो बीबीए के लिए भी आप कंसिडरेबल फैक्टर देख सकते हो। अगर एक आप देख रहे हो अफोर्डेबल फीस में 60 to 70 के एक इंस्टीट्यूट में बीबीए मिलना तो काफी जायज करता है उसको। सो दैट वाज अबाउट लाइक बीबीए एंड बीकॉम। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट चलते हैं, दैट इज बीएससी एनिमेशन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट सेगमेंट हमें, हमारे पास कुछ स्टूडेंट है तो इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेंगे रिगार्डिंग आईटीएम जो इनने एक्सपीरियंस किया है। हाय, हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? my name is Ayush Tiwari एंड व्हिच कोर्स यू आर I परस्यूइंग? am pursuing BBA ओके, व्हिच ईयर? second year.
Hello, my name is Mukta Talwar and I'm also pursuing BBA and I'm in second year. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपने आईटीएम चूज क्यों किया? इसके पीछे का जस्ट रीजन एक अफोर्डेबिलिटी है या और? सर बेसिकली मेरे को देहरादून में, मैं एक्चुअली देहरादून से ही हूँ, मैं बचपन से इधर ही रहा हूँ, तो मेरे को देहरादून के अंदर ही एक अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में HNB से एफिलिएटेड कॉलेज चाहिए था और IITM ने मेरे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। एंड योर रीजन? My reason is that ITM में जो है प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छी देते हैं एंड उसकी फीस भी काफ़ी अफोर्डेबल थी एंड इट्स फॉर वेरी नियर फॉर मी ऑल्सो, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, एक चीज होता है बहुत से बच्चों का डाउट कि अफोर्डेबिलिटी के जो कॉलेजेस होते हैं उस पे एक बच्चों का डाउट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि उस लेवल की वहाँ पे करिकुलम होता है या फिर अदर वेबिनार सेमिनार्स अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करते हो और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका 2 साल में अभी तक का? सर हमारा कॉलेज हमको हर एक्टिविटी में पार्ट लेने की पूरी छूट देता है। हर एक्टिविटी में अपने बच्चों को सबसे आगे करता है। स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में अभी देहरादून में वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में हमारा नाम आता है। हमारे कॉलेज का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमारा कॉलेज बहुत आगे है। तो आवर कॉलेज प्रोवाइड एवरीथिंग टू द स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन एक्टिविटीज। ओके, एंड आई थिंक जो अपॉर्चुनिटीज हमें सब में मिलती है, प्लेसमेंट्स पे भी काफ़ी मतलब होता है, कंपनीज वगैरह जो है बहुत आती है यहाँ पे एंड बाकी चीज़ें जो अगर हमें पसंद है करनी वो भी हमें वो करने देते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अच्छा लगा। ओके, ग्रेट ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, sir. सो स्टूडेंट ये थे बीबीए के सेकंड ईयर स्टूडेंट और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। अब कुछ क्वेश्चंस जो है हम थर्ड ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है इन द टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, बिकॉज दे नो वेरी वेल अबाउट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप बिकॉज उन्होंने किया है। सो लेट्स मूव फॉर दैट। सो गाइज अभी पहुंच चुके हम कंप्यूटर सेंटर में यहाँ पे, और यहाँ पे जो कोर्सेज चलते हैं BSc IT और BCA जो कि फ्लैगशिप कोर्सेज है ITM के और बहुत फेमस कोर्सेज है, और इन कोर्सेज के बारे में HNB से जो है एफिलिएटेड है दोनों कोर्सेज 3 साल के, और बहुत ही कम जो है आपको एक रिजनेबल अमाउंट ऑफ फीस स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। जो BSc ITA है वो तकरीबन आपका 2-2.5 लाख में मिलेगा, और BCA जो है वो तकरीबन आपका 3 लाख पर ईयर में मिलेगा। उसमें भी स्कॉलरशिप्स बहुत सारी है। ये यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, इसके अलावा उधर को भी पूरे कंप्यूटर ही दिखेंगे आप, तो बच्चे यहाँ काफी लिमिटेड होते हैं। इसके अलावा ये सब कंप्यूटर लैब आपको यहाँ पे दिखेगी जिसके थ्रू की पढ़ाई वगैरह यहाँ पे करवाते हैं प्रैक्टिकल्स, क्योंकि प्रैक्टिकल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं जब आ रहा था यहाँ शूट से पहले तो यहाँ क्लासेस चल रही थी, तो इसका एक बार आप लुक अवे कर लो। ये डिपार्टमेंट है BSc IT और BCA का। सो स्टूडेंट अभी तक आपने देखा है एक्सपीरियंस सेकंड ईयर के, अभी हमारे साथ है थर्ड ईयर के स्टूडेंट, तो इनसे प्लेसमेंट्स के बारे में स्पेशली हम क्वेश्चंस पूछेंगे। हेलो, हाय। Hello, व्हाट्स योर नेम? my name is Dikshant. I'm third year, currently pursuing BSc CS. व्हाट्स योर? My name is Navdeep Singh Sarna, currently pursuing BSc CS from ITM College, and I'm in third year. ओके, सो यू आर इन थर्ड ईयर, सो टेल मी अबाउट लाइक इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स। अभी तक का कितने कंपनीज विजिट कर चुकी है? इंटर्नशिप के कैसी कंपनीज विजिट की है? प्लस प्लेसमेंट का लाइक इट्स योर लास्ट टाइम आई थिंक सो अभी तक प्लेसमेंट सभी कॉलेज में आ चुकी है, तो कितनी कंपनीज आई और कैसे आपने या फिर आपके टीममेट्स का क्या अभी तक एक्सपीरियंस रहा? कंपनी रेगुलर बेसिस में आ रही है, प्लस हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि लाइक सनस्ट्रॉम ऐप में हमारे को अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि हमने रिज्यूम वहाँ पे अपलोड कर रखा, तो हमारे को वहाँ पे कंपनी शो हो जाती है कि कौन कौन से अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू आवर रेटिंग्स फ्रॉम सनस्ट्रॉम ऑफ आवर रिज्यूम। सो उस रिगार्डिंग हमारे को कंपनीज शो होती हैं, और लाइक अगर हम इंटरेस्टेड होते हैं तो उसमें हम उसमें बैठते हैं, इंटरव्यूज में बैठते हैं, और जो सिलेक्ट होते हैं फिर उसका आगे राउंड्स फर्दर जाते हैं। ठीक है, अभी तक का हाईएस्ट पैकेज क्या रहा है, कुछ मालूम है कॉलेज के बारे में, और आपके साथ के स्टूडेंट्स का क्या रहा है दोनों का? अभी तक जितने स्टूडेंट्स का है, काफी लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, लेकिन अभी तक किसी का पैकेज फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि अभी लास्ट राउंड बचा है, तो वो नेक्स्ट वीक तक फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, सो देहरादून को देख के लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ के क्लेविश जो है कॉलेजेस के इतने बड़े कैंपसेस है, लाइक 100 एकड़, 50 एकड़, 20 एकड़, लेकिन ITM का छोटा कैंपस है। तो क्या ये चीजें आपके लिए बेटर वे में है या फिर नेगेटिव वे में, किस वे में बच्चों को जो है जस्टिफाई करती है? It comes with pros and cons, both of them. First of all, it's better for the students which are regular with the studies, because they can focus on studying and go to home with a particular regular time without any interruption. But it's not good for the students which need which are capable for extracurricular activities
like any sports person, because our campus is not so big, so that's why there are more students in which they want participation in different extracurricular activities. लाइक हम इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि मतलब एक तो इजी टू रीच है, प्लस जैसे यहाँ पे चूंकि देहरादून छोटा शहर है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉलेज है एकदम सेंटर में लाई करता है, तो इजी टू रीच है एज कम्पेयर टू जो दूसरे कॉलेजेस बड़े हैं बट सिटी के ऑफस्कर्ट्स में बहुत है. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट और थर्ड ईयर के स्टूडेंट जिनका पूरा एक्सपीरियंस था सिर्फ आईटीएम प्लस आईटीएम और सनस्टोन्स का भी ये अभी जो एक्वायर हो रखा है पूरा आईटीएम, तो उसका भी इन्हें करिकुलम देखा है कि किस लेवल के है, प्लस फ्यूचर में क्या क्या चीजें इसमें एड ऑन होने वाली है. अभी सनस्टोन पूरा इसको जो है एक प्रोफेशनल वे में जो है ले रहा है कॉलेज को, जैसे पहले था उससे ज्यादा प्रोफेशनल वे में है इंस्टीट्यूट में, तो आगे भी बहुत सारी चीजें आई. सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे. तो गाइस अभी आ चुके हैं हम सेमिनार हॉल में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए, जैसे बीबीए और बीकॉम. अगर यहाँ पे दोनों कोर्सेज है जैसे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो मैनेजमेंट हॉल काफी अच्छा है, यहाँ पे अच्छा दिखता है आपको, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है. और यहाँ पे आपको लोगो दिखेगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट देहरादून, एस्टेब्लिशमेंट 2002. और अभी और भी चीजें बताने वाला हूँ. अभी जो है इनका सनस्टोन एक कंपनी है, उनने एक्वायर कर लिया है पूरा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो अभी वही यहाँ पे काम कर रहे हैं. तो ये है यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा सेमिनार हॉल, और यहीं पे डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स, अदर लेक्चर, वेबिनार, सेमिनार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बीबी में, सब होते हैं. सो इसका आप एक बार लुक अवे कर लो, फिर हम नेक्स्ट चल रहे हैं. सो गाइज अभी पहुंच चुके हैं हम टॉप फ्लोर में, और यहाँ पे चलता है काफी प्रैक्टिकल कोर्स, दैट इज डीएचएम, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, और बीएचएम और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट. ये कोर्सेज तो हर जगह चलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ये कोर्सेज बहुत ही ज्यादा जो है अफोर्डेबिलिटी में मिलते हैं. 90,000 में जो है टोटल डीएचएम 90-96,000 मिलता है पूरे एक साल का. और इसके अलावा जो है बीएचएम की बात करो तो 2.5 से 3 लाख के तकरीबन मिलता है. ये एडवांस ट्रेनिंग किचन एरिया, जहाँ की ट्रेनिंग होती है, इवन प्रैक्टिकल्स वगैरह सब चीजें यहाँ होती है. अभी तो स्टूडेंट नहीं है. हाँ, तो इसके अलावा जो है यहाँ पे काफी एक खूबसूरत चीज बना रखी है, दैट इज जो रिसेप्शन एरिया होता है, कॉमन एरिया, जहाँ पे प्रैक्टिकल होगी. फॉर एग्जांपल बच्चा सामने से कुछ बना के आ रहा, तो सर्व कैसे करेगा, कैसी चीज होगी, तो इधर देखो ये रिसेप्शन है ना. और इसके अलावा जो है यहाँ पे सिटिंग एरिया है, काफी अच्छा लग रहा है, जो कि आपको थोड़ा सा फील देता है एक अच्छे कैफे की, अच्छे रेस्टोरेंट की. तो यहाँ पे उससे रिगार्डिंग जो है आपकी जो बच्चा प्रैक्टिकल करता है और या फिर ट्रेनिंग जो लेता है उससे रिगार्डिंग. प्लस एक चीज और है यहाँ पे, उसको भी दिखाता हूँ मैं आपको, वो है ओपन लॉन एरिया. फॉर एग्जांपल जैसे कैफेज रेस्टोरेंट में पार्टीज होती है, तो उसमें प्रैक्टिकल के लिए कि बच्चा कोई है वो कैसे उस पर इंगेज करे लोगों को. और इसके अलावा यहाँ देहरादून का ऑफकोर्स हर जगह ही दिख रहा है आपको, देहरादून का तो खूबसूरत व्यू दिखता ही है यहाँ से. तो ये था स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट यहाँ पे, जहाँ की अगेन मैं बताऊँ डीएचएम और बीएचएम कोर्स चलते हैं. डीएचएम जो है डिप्लोमा है, 1 साल का कोर्स होता है, और बीएचएम जो है 4 साल का कोर्स है आपका, बैचलर्स है, और काफ़ी अफोर्डेबिलिटी में होता है. और प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए मैंने आपको लैब प्लस कॉमन एरिया दिखा दिया था. सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में. और अब आ चुका हूं मैं आईटीएम के प्लेसमेंट सेल में, जो कि जिस चीज के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आपने कैंपस दिखाया, सब चीज दिखाई, प्लेसमेंट क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो वहाँ पे सबसे पहले आप पीछे देखोगे 50 LPA इनका हाईएस्ट पैकेज है ऑल टाइम अभी तक 2002 से, और 10,000 प्लस सक्सेसफुल इनकी प्लेसमेंट्स करवा रखे. और टॉप रिक्रूटर की अगर मैं बात करूँ तो भी पीछे दिख रहे होगा आप, TCS है, एनचेस है, डेलोइट है, फेडरल बैंक है, अमेजोन है, विप्रो है, सब है. लेकिन इसके अलावा मेरे हाथ में जो ये है, इसमें बहुत सारे मैंने ला रखे कि इनके लास्ट ईयर के क्या प्लेसमेंट रहे, क्या पैकेज रहे, लिख के, है ना. देखो एक कॉलेज जो है ग्राफिक एरा, TBS या फिर UIT इतना बड़ा नहीं है, पहले बता दियो, है ना. तो यहाँ रिक्रूटर भी बहुत ज्यादा, ये हजारों में कम आते हैं, लेकिन आते बहुत ही क्वालिटी है, जो मैंने पीछे बताया. तो अगर मैं डेटा की बात करूँ तो टोटल कंपनियां आई थी तकरीबन 30 से 40 लास्ट ईयर, और हाईएस्ट पैकेज गया था 15 LPA, और एवरेज पैकेज गया था 4 LPA. और अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट रेट कितना जो है ओवरऑल स्टूडेंट प्लेस हुआ है, तो 90 to 92% जो है प्लेसमेंट ऑफिशियली इन्होंने बताया कि इतना परसेंट बच्चा यहाँ से प्लेस हो रखा है, ठीक है. और 23 प्लस साल का एक्सपीरियंस है कॉलेज को, ऑलरेडी बता दिया मैंने, 2002 से चल रहा है ना. तो इवन 26 चल गया तो 24 साल हो चुके हैं कॉलेज को. टॉप रिक्रूटर मैंने पहले बता दिया था आपको, बहुत सारे हैं. और होटल मैनेजमेंट की प्लेसमेंट में भी इनके ITC फॉर्चून, ग्रैंड हयात, इंडिगो एयरलाइंस, ये आते हैं. BHM और DHM जो 2 कोर्स मैंने आपको दिखाए थे. और एनिमेशन यहाँ पे कोर्स है, BSc एनिमेशन IT,
उसके लिए भी बहुत सारी टॉप रिक्रूटर आते हैं, जैसे यहाँ पे मीडिया एंड प्रोडक्शन कंपनीज वगैरह आती है उसके लिए। और बीबीए के लिए जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में 2025 में रैंक भी हुआ था कॉलेज 46 आउट ऑफ 70 बीबीए इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है इस लेवल में जो है कॉलेज। ओवरऑल आप कह सकते हो कि कॉलेज जो है रैंक हो रहा है इंडिया लेवल में, नेशनल लेवल में। तो आप देखो अगर ये चीज़, तो देखो ये बहुत सारी चीज़ें इस पे लिखी है, ये है ये सब चीज़ों को मैं साइड रखूँ, अगर मैं आपसे एक 1-to-1 बात करूँ, जो अफोर्डेबिलिटी है कॉलेज की, है ना, आपको टोटल कोर्स ही अगर बीसीए की बात करूँ, बीएससी आईटी की जो यहाँ के फेमस कोर्स है, वो तकरीबन पड़ेंगे 2.5 से 3 लाख में। और बीबीए की बात करो, बीकॉम की बात तो वो भी सेम में पड़ेंगे आपको, बीएचएम डीएचएम वो भी सेम। पूरा कोर्स, पूरा कॉलेज का जो मेजर फीस स्ट्रक्चर वो 3 लाख से नीचे। इससे पूरे कोर्स का, नॉट ईयर का, पूरे कोर्स का, इससे ऊपर आपको कोर्स ही नहीं मिलेगी। 3 लाख के नीचे सब कोर्स है। 9 कोर्स चल रहे हैं यहाँ पे टोटल, और वो भी 3 लाख के अंडर। तो अब आप जो रियल एक्चुअल फैक्चुअल डेटा देखोगे आरओआई के टर्म्स में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इन्वेस्ट किया, मैक्स टू मैक्स आप 2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, उसमें भी स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो उतना स्कॉलरशिप देने के बाद आपको जब मिनिमम एवरेज पैकेज ही जो है 4 से 5 एलपी का, वो भी 90% प्लेसमेंट रेशो के साथ लेके चलते हैं, तो आई थिंक बहुत ही जस्टिफाइड है। कॉलेज छोटा है, वही मैंने जो पहले बोला था, छोटा कॉलेज बड़ा धमाका, वो वाला सीन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास बात है कि मतलब 3 लाख आप खर्च कर रहे हो, 2.5 लाख, 4 लाख बेसिक आपको पैकेज मिल रहा है, और अप टू 50 लाख भी आपका पैकेज जा सकता है। और 10,000 प्लस का एलुमिनी बैच अभी तक, क्योंकि बहुत साल हो गए, 24-25 साल। और भी जो सबसे चीज है मेन, अभी बच्चों का इंटरव्यू भी देखा होगा आपने कि सनस्टोन ने पूरा आईटीएम एक्वायर कर लिया, पूरा आईटीएम खरीद लिया। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें नई ब्रिंग अप कर रहे हैं अपने, जिनके पार्टनरशिप्स हैं, उनके टाई अप्स है मार्केट में, वो लाके वो रिक्रूटर भी ला रहे हैं। तो उससे आपको और ज्यादा जो है एक्स्ट्रा एजेस देखने को मिलेगी। तो ये था ओवरऑल प्लेसमेंट का। तो आरओआई के अकॉर्डिंग आई थिंक कॉलेज जस्टिफाइड है। सो स्टूडेंट, ये था आईटीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट देहरादून, और मैंने आपको जो जो चीजें कॉलेज में है सब चीजों से रूबरू करवाने की कोशिश की। अब थोड़ा रियल फेस में आते हैं, जो मैंने देखा, मैंने समझा। देखो आईटीएम कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको कैंपस बड़ा नहीं दिखेगा, 100 एकड़ में, 150 एकड़ में, छोटा सा कैंपस है, छोटा सा इंस्टीट्यूट है। लेकिन इसके अलावा जो है कैंपस छोटा है, इसकी प्लेसमेंट्स या फिर अलग करिकुलम में जो है कैंपस बहुत अप टू मार्क रहता है, ठीक है। और अलोंग विद दैट अगर मैं बात करूँ, कैंपस का बहुत ज्यादा पुराना एक बैकग्राउंड है। 2002 से कैंपस एस्टेब्लिश है, 24+ ईयर हो चुके हैं, 23-24 ईयर हो चुके हैं, 10,000 प्लस एलुमनीज नेटवर्क है कैंपस का। और अभी हाल फिलहाल में जो मैंने बताया था कि सनस्टोन ने पूरा कैंपस एक्वायर कर लिया, तो हर एक चीजें अब सनस्टोन्स के तो एक जो है मैनेजमेंट प्रोफेशनल वे में होंगी। तो ये मेरा रिव्यू था ओवरऑल। अब बात है किसके लिए, जो बच्चा देख रहा अफोर्डेबल कॉलेज, अफोर्डेबल फीस में, और जिस बच्चे को सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, उसे कोई ऐसे लेविश कैंपसेस नहीं चाहिए, कोई लेविश लाइफ नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स हो रहे, इवेंट्स हो रहे, ये हो रहे, उसको कुछ जिससे मतलब नहीं, वो इसको मतलब है सिर्फ पढ़ाई हो, और एक आए वो पढ़ाई करे, अपनी क्लास में बैठे और जाए, और बाद में उसको जो है प्लेसमेंट्स के ऑफर उसके हाथ में। तो उस बच्चे के लिए कंसिडरेबल फैक्टर है, बहुत ही अफोर्डेबल में आपको जो है कॉलेज मिल जाता है। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू था, और आपने स्टूडेंट्स के रिव्यू, कॉलेज का रिव्यू, हर एक चीज इस वीडियो में देखा। अब मेन चीज, अगर आप देख रहे हो इस कॉलेज को, कंसिडर करो कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, स्कॉलरशिप क्या है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज आप जानना चाहते हो, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का और मेरे कॉलिंग नंबर का। व्हाट्सएप में आप पिक करोगे, सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे मेरे व्हाट्सएप में, आप वहां से जो है हर एक चीज मेरे से पूछ सकते हो एनी टाइम। इसके अलावा डायरेक्ट आपको कॉल करनी है तो कॉल कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको कॉल का जवाब दूंगा, प्लस मेरी टीम भी आपका जवाब दे सकती है ताकि आपको बता पाए। इसके अलावा बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको गाइड वगैरह में जो है आप एबिलिटी टेस्ट, जो कि साइकोमेट्रिक एआई डिजाइन एबिलिटी टेस्ट है, वो चला रहे हैं, और उस फर्स्ट 100 स्टूडेंट जो भी उसमें रजिस्टर करेगा इस वीडियो को देख के, उसके लिए कम्प्लीटली फ्री है। तो आप जाइए, नीचे लिंक दिया है मैंने गाइड वगैरह का, अपनी वेबसाइट का ऑफिशियल www.guidewera.com, इस पे जाइए, एबिलिटी वाले सेक्शन में जाइए, ऊपर काउंसलिंग का सेक्शन और एग्जाम का सेक्शन होगा, उसमें जाइए, स्टार्ट एबिलिटी टेस्ट कीजिए अपना अकाउंट बनाने के बाद, और आप एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देंगे, उसमें 15+ क्वेश्चन है, तो आप समझ पाओगे कि आप पे कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा फील्ड सही है, कौन सा कोर्स सही है, और एआई एनालिसिस से आपको एक रोड मैप भी देंगे। तो जाओ अभी देख के आओ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो आप चैनल को। ये था CTR का एपिसोड नंबर 7। तो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये पसंद आएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करो उसके लिए। सो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।